तो आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एसआईटी रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 ऑफिसर्स निलंबित कर दिए गए हैं। साजिश से इनकार नहीं, गहन जांच की जरूरत है। रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। आयोजकों की लापरवाही से हाथरस हादसा हुआ, यह भी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। भीड़ को आमंत्रण देकर नहीं किया गया था पर्याप्त इंतजाम, यह भी रिपोर्ट में लिखा गया है। तो जो रिपोर्ट एसआईटी की है, अब एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार आज जब सीएम योगी को रिपोर्ट दी गई, उसके बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। यह एक्शन है एसडीएम, सीओ और तहसीलदार समेत 6 निलंबित कर दिए गए हैं। साजिश से इनकार नहीं, जांच की बात जरूर इसमें कही गई है। आयोजकों की लापरवाही से हाथरस हादसा हुआ और कहीं ना कहीं भीड़ को आमंत्रण देकर नहीं पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। इस बात का जिक्र भी इस एसआईटी की रिपोर्ट में है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैसे ये हादसा हुआ, एसआईटी का गठन किया गया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी और कल प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी गई थी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस रिपोर्ट को पेश किया गया। जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं इस रिपोर्ट की, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये कि एक बड़ा एक्शन लेते हुए 6 ऑफिसर निलंबित कर दिए गए हैं। साजिश से इनकार नहीं है। सीएम ने कहा था कि साजिश है या फिर हादसा, इसकी जांच की जाएगी। अब रिपोर्ट में यह सामने आया कि साजिश से एसआईटी की टीम ने इनकार नहीं किया और कहा कि गहन जांच की जरूरत है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजकों की लापरवाही से हाथरस हादसा हुआ। जितनी बड़ी संख्या में लोगों को इन्विटेशन दिया गया था, बुलाया गया था, या जो लोग पहुंचे हुए थे, उतने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे और भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। ये इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तो मीडिया भी लगातार यही कहती रही, वो भी अपनी रिपोर्ट में यही कहती रही कि किस तरह से यह हादसा हुआ। वहां पर यह कहा गया था 50,000 लोग बुलाए गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए और इसके बाद इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी भगदड़ वहां पर मची, जिसमें कि इतने लोगों की जान चली गई। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और पहले भी उन्होंने कहा था कि जो भी दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों से भी कहा था। आज जब एसआईटी रिपोर्ट सामने रख दी गई है, तो सीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हाथरस में जो हादसा हुआ उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अफसरों को तत्काल वहां जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव से लगाकर डीजीपी को मौके पर भेजा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा जो भी इस हादसे का जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाइयों का भी दौर शुरू हो गया है। हाथरस हादसे की एसआईटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है। 6 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। इनमें से एसडीएम हैं, सीओ हैं, तहसीलदार हैं, इनको बाकायदा निलंबित कर दिया गया है। समेत 6 अधिकारी निलंबित किए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में जो सामने आया है तथ्य कि जो 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम थी, मौके पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, 100 से ज्यादा लोगों से बातचीत की, बयान लिए और पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में मुख्य आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरी घटना को लेकर प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। जो स्थानीय प्रशासन है उसमें चाहे वो एसडीएम हो, सीओ हो, तहसीलदार हो, इनके समेत 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। इनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। एसआईटी ने सीधे तौर पर अपनी रिपोर्ट में यह भी बात लिखी है। आयोजकों ने जो आयोजन कराया उसमें जो संख्या थी उससे कई गुना लोग ज्यादा आ गए, यानी कि जो परमिशन ली वो कम की ली और लोग ज्यादा पहुंच गए। और इसमें कहीं ना कहीं इस पूरी रिपोर्ट में आयोजकों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। और बात भी यही है कि जो एक इतने बड़े स्तर पर आयोजन हुआ और उसमें जो संख्या थी वो इतनी बड़ी संख्या, इतने लोगों को बुला लिया गया, उनको एकत्र कर लिया गया और उसकी सूचना भी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं आयोजक इस पूरे मामले में शुरू से ही उन आयोजकों पर की भूमिका पर सवाल उठते रहे। किस तरह की कार्रवाई करने की तैयारी प्रशासन और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि कार्रवाई के इसमें एफआईआर दर्ज की गई, तमाम लोग गिरफ्तार किए गए
और इसमें ये जो और भी दोषी हैं उन पर एफआईआर करके उन लोगों को तत्काल जेल भेजा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था और रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुकी है और इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर मुख्य रूप से जो जिम्मेदार ठहराया गया है वो जो आयोजक हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है और प्रशासन की जो भूमिका है स्थानीय प्रशासन की उस पर भी सवाल उठाए नहीं किया जा सकता, ये साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी ये एक सोची समझी साजिश है। तो किस आधार पर टीम ने ये रिपोर्ट में इसका जिक्र किया, क्या इसके बारे में भी जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, टीम ने हर स्तर पर बारीकी से जांच की है, बड़ी संख्या में लोगों के बयान लिए हैं जो इस पूरी व्यवस्था में शामिल है और इसके अलावा जो मीडिया कटिंग्स, जो अखबारों की कटिंग थी उनको भी संज्ञान में लिया और उसकी बाकायदा पुष्टि की, स्थलीय निरीक्षण किया, लोगों से बातचीत की, उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि किसी भी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो घटना है, ये जो हादसा हुआ है हाथरस में, इसमें साजिश भी शामिल है, साजिश में भी लोग शामिल हैं, उसकी भी पड़ताल अब की जाएगी। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है, उसकी बात हो रही है। हालांकि हम आपको बता दें, जो अभी आपने खबर दी कि अधिकारियों पर गाज गिरी है, अधिकारियों को उनको हटाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में जो आयोजक है और खास तौर पर बार बार बाबा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, तो क्या अब जब ये एसआईटी की रिपोर्ट सामने रख दी गई है, मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान ले लिया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, तो इसके बाद हम ये मान के चले कि अब बाबा को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? क्योंकि बाबा की संलिप्तता से बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि इनकार किया जा सकता है या उनको बुलाया नहीं जा सकता, पूछताछ के लिए उनको बुला सकती है आप? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें सीधे तौर पर यह बात भी लिखी हुई है कि जो वहां पर लोग इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, आयोजकों ने इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी, प्रशासन से जो परमिशन ली वो कम संख्या में ली और लोग कई गुना ज़्यादा पहुंच गए। तो ऐसे में प्रशासन को अंधेरे में रखा गया आयोजकों की तरफ से। इस को लेकर भी अब एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जवाबदेही तय की गई है, उन पर भी कार्रवाई की गई है, चाहे वो स्थानीय सीओ हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, उनको बाकायदा निलंबित कर दिया गया है। ऐसे 6 लोग निलंबित किए गए हैं, सरकारी लोग। तो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जहां सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, लोगों पर एक्शन शुरू हो गया है, तो अब बाबा पर भी जो उनकी भूमिका है उसको लेकर भी बाबा से भी पूछताछ होगी और इसमें सीधे तौर पर सरकार की तरफ से निर्देश है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो जांच प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी और कड़ी दर कड़ी जो भी इसमें पूरी तरीके से शामिल होंगे, जो इस साजिश में लोग शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, लोगों के बयान लिए जाएंगे। आयोजक मंडल में और जो लोग शामिल हुए हैं उन तक भी अब प्रशासन पहुंचेगा। मुख्य रूप से जो इस एसआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि आयोजक संकेत, जो सरकारी अधिकारी विभागीय कार्रवाई हो गई है, उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन क्या अब इन पर भी रिपोर्ट दर्ज होगी इन अधिकारियों पर कि क्या किसी तरह से एफआईआर दर्ज होगी क्या इन पर, या सिर्फ विभागीय कार्रवाई ही होगी? इसको लेकर कोई खबर मिल रही है? बिल्कुल जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उसकी भी जवाबदेही उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर है कि इसकी भी जवाबदेही तय की जाए। तो उन पर अब निलंबन की गाज गिर गई है, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो या फिर स्थानीय सीओ हो, उनको निलंबित कर दिया गया है। ऐसे 6 लोगों को निलंबित किया गया है। अब आगे की जो विभागीय कार्रवाइयां हैं वो भी जारी रहेंगी और इसमें जो भी लोग शामिल हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई शुरू होगी, उनको जेल भेजा जाएगा और जो आयोजकों की भूमिका, और सबसे जो खास बात है साजिश की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। ये सबसे बड़ा बिंदु है इस रिपोर्ट का कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं। ऐसे लोगों पर भी अब सख्ती शुरू होगी। जल्द ही बड़ी कार्रवाइयां हाथरस के हादसे की घटना में देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे नजर बनाए हुए हैं, अफसरों से लगातार बाबा के वकील एपी सिंह जो बात कह रहे थे, क्या उस तरह की साजिश भी हो सकती है? हर एंगल से अब क्या उस तमाम साजिशों को भी देखा जाएगा? क्योंकि साजिश वर्ड एसआईटी ने डाला है कि हो सकता है किसी तरह की साजिश हो, और एपी सिंह जो कि बाबा के वकील हैं वो भी इस बात की आशंका जता चुके हैं। संकेत, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि साजिश की जो बात है ये शुरुआत से ही सामने आ रही थी
और ये अब एसआईटी की रिपोर्ट में भी सामने आई है। तो अब जाहिर सी बात है कि एसआईटी की रिपोर्ट में जब ये साजिश की बात सामने आई है तो उस साजिश में कौन कौन वो लोग शामिल थे उन पर भी कार्रवाइयां होंगी, उनके सबके चेहरे बेनकाब होंगे, वो सामने होंगे लोग, जल्द ही ये कार्रवाइयां नजर आएंगी और इसकी भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, इसमें हर बिंदु की बेहतर तरीके से पड़ताल की गई है, सभी से बाकायदा चाहे वो वैज्ञानिक साक्ष्य हो या तथ्यात्मक साक्ष्य सभी एकत्र किए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम थी, पूरी तरीके से स्थलीय निरीक्षण किया, जो लोग या इसमें पूरी प्रक्रिया में शामिल है उनके बयान भी नोट किए गए, जो लोग वहां पर पहुंचे उनमें भी कई लोगों के बयान नोट किए गए। तो इस पूरे मामले की जब विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई और लेकिन संकेत इस रिपोर्ट में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था कि बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। अब ये जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बाबा के नाम का जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। इसको लेकर जरा क्लियर कीजिए कि क्या बाबा का नाम भी इसमें दर्ज है, क्या उनको भी आरोपी बनाया गया है या फिर क्लीन चिट दे दी है? देखिए अभी क्लीन चिट की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ इस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में जो पड़ताल की गई, जो रिपोर्ट के बिंदु हैं उसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार आयोजक मंडल को माना गया है। उसमें आयोजकों में जो लोग भी शामिल थे उन सबकी भूमिका जो भी इस पूरे मामले में थी वो सामने आ चुकी है और उन पर भी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। और रह गई बात बाबा की, तो बाबा की जो भूमिका है उस पर जांच जारी है। ऐसा नहीं है कि बाबा बख्शे गए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देश दिए लेकिन अगर एफआईआर में बाबा के नाम ही नहीं है, एसआईटी रिपोर्ट में बाबा का जिक्र ही नहीं है संकेत, और तो हम इसे क्या मान के चले? क्योंकि लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि बाबा ने वहां पर पूरा सत्संग बुलाया था, वहां उन पर प्रवचन था, समागम हो रहा था, लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब तक बाबा से किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं हुई है। सारा ठीकरा आयोजकों पर फोड़ दिया गया है। अब जब एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसमें भी आयोजकों का जिक्र है, अधिकारियों पर गाज गिर गई है, लेकिन बाबा का वहां जिक्र तक नहीं है। बिल्कुल, अभी जो जांच की प्रक्रिया है एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद ये पूरी खत्म नहीं हुई है। जांच की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और उसमें चाहे वो बाबा हो या और भी जो आयोजक मंडल में शामिल लोग हों उन सब तक टीमें पहुंचेंगी और उनकी सबकी भूमिका तय की जाएगी। अगर वो इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। सीधे तौर पर यह इस रिपोर्ट में इसका जिक्र भी है कि मुख्य रूप से जिम्मेदारी आयोजक मंडल की है, तो उस आयोजन मंडल में जो भी शामिल होगा उन सभी पर कार्रवाइयां होंगी, चाहे उसमें बाबा हो या बाकी लोग भी हों। यानी कि अब सरकार पूरी तरीके से एक्शन के मूड में है, निलंबन की कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर गंभीर थे। उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, मौके पर अफसरों को भेजा था, खुद भी वो मौके पर गए और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से भी कहा और सीधे तौर पर उन्होंने बयान भी दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कार्रवाई किसी भेदभाव के तहत नहीं की जाएगी, पारदर्शी व्यवस्था के तहत कार्रवाई होगी। यही वो वजह है कि न्याय काल और बाद एसआईटी की टीम का गठन तुरंत कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जो एसआईटी की टीम की रिपोर्ट पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में, मुख्यमंत्री ने उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए तत्काल 6 अफसरों को निलंबित किया। जो नई थ्योरी दी थी जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि 10 से 12 लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने जहरीला स्प्रे किया जिसके बाद में भगदड़ मच गई। तो क्या ऐसी किसी घटना का भी जिक्र है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो एसआईटी की टीम 2 सदस्यीय टीम थी, टीम ने विस्तृत जांच की है, 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है, बातचीत की है, उनके बयान दर्ज किए हैं और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। उसमें सभी बिंदुओं का जिक्र है, उसमें जो भी और ऐसे बिंदुओं का जिक्र है जिनके बाकायदा तथ्य भी मौजूद हैं। यानी कि बिना तथ्य के आधार पर मौखिक ये रिपोर्ट में कोई भी बात मौखिक नहीं है, सभी तथ्यात्मक बातें हैं, चाहे उनके वैज्ञानिक साक्ष्य हो या बाकी तथ्यात्मक साक्ष्य हो या बयान के आधार पर हो, सभी मजबूती से सभी को आधार बनाते हुए रिपोर्ट तैयार की है। और इसमें इस रिपोर्ट में जहां मुख्य रूप से आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया है, बात बाबा की बार बार घूम फिर कर बाबा पर आ जाती है। सभी का नाम नहीं है, बाबा का नाम है, बाबा का वहां पर पूरा प्रवचन चल रहा था, बाबा के वहां से निकलने के बाद भगदड़ मचा, लेकिन बाबा का नाम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कुछ पता चल पाया है कि बाबा है कहां? अगर पूछताछ उनसे आगे होती है तो क्या अब तक बाबा का कुछ पता चल पाया है?
बिल्कुल देखिए, जो अब रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में जो भी बिंदु हैं उन पर अब एक्शन शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और उसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि मुख्य रूप से इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जो आयोजक मंडल था उसकी रिपोर्ट में सामने आई है, और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जवाबदेही के लिए सीधे तौर पर कि उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। यही वो वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो अफसर निलंबित भी कर दिए गए हैं। एसडीएम, तहसीलदार, सीओ समेत 6 अफसर निलंबित किए गए हैं। और वही दूसरी तरफ आप बात रह गई बाबा की कि साजिश है, ये इस और भी संकेत देता है। दूसरी तरफ बाबा के नाम का जिक्र ना होना, तो क्या ये यही संकेत है कि बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल ऐसा जो ये रिपोर्ट है उसमें इस तरह का कोई बिंदु नहीं है, लेकिन ये जो जरूर है कि ये घटना जो बिंदु दिया गया है साजिश का, कि ये घटना एक साजिश का हिस्सा भी हो सकती है। जो बयान दर्ज किए गए हैं उस आधार पर अब इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई जाएगी कि आखिर कौन सी वो साजिश है, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल रहे, क्या वो बाबा के लोग थे या बाबा के खिलाफ के लोग थे या फिर सरकार को बदनाम करने वाले लोग थे। इन सभी बिंदुओं की अब पड़ताल होगी। दरअसल जो जांच होती है एसआईटी की, वो जो प्राथमिक उस पूरी घटना से संबंधित बिल्कुल शुरुआती जांच है एसआईटी की, और ये जांच रिपोर्ट अब रख दी गई है सामने, मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, तुरंत 6 ऑफिसरों को निलंबित किया है, और अब बताया जा रहा है कि जांच इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने।